क्रिकेट मैच देखने के लिए लिंक की नो मोर टेंशन, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सो डाउनलोड तमाशा ऐप नाउ एंड वॉच फ्री स्ट्रीमिंग। और नॉन स्टॉप डेटा के लिए जैज की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करें। You can also participate in Jazz Fan Pulse on Tamasha app to win exciting prizes. So download now and don't miss out on this opportunity. बहुत ही क्लोज मैच हुआ और पाकिस्तान लाइन के उस तरफ नहीं जा सका, बल्कि अब वो वर्ल्ड कप की तरफ सीधा गामजन होंगे। फाइनल में क्वालिफाई नहीं किया। असल में जो भारत के खिलाफ मैसिव डिफीट थी वो एक साइकोलॉजिकल डेंक था जो कि अभी भी इस मैच में कैरी कर रहे थे, और लग रहा था जैसे कि एक मंजी हुई टीम फोर्स किया गया है उन पे बेबी स्टेप्स, जैसे कि ध्यान से खेल रहे हैं, जैसे कि गलती ना हो जाए, जैसे कि फिर अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, जो फिर अगर वाली सिचुएशन में अगर आप चले जाते हैं ना तो फिर आप फ्रीज हो जाते हैं, और जब आप फ्रीज होते हैं तो फिर प्रेशस मोमेंट्स पे ऑपोजिशन जीत जाती है। और पाकिस्तान के पास कई प्रेशस मोमेंट्स आए जहां पे ये मैच को क्लोज आउट कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका जो कि एंड में मैच जिता गए, श्रीलंका को रिजवान ने उनका एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया जो कि सीधा साधा कैच था, वो आउट हो जाते तो कहानी कहां से कहां चली जानी थी। इसी तरह से शादाब का अप एंड डाउन रहा बॉल के साथ, ये सिचुएशन, ये इनफैक्ट एशिया कप ही, और माना कि ओस होगी जरूर और बॉल ग्रिप करने में मुश्किल था स्पिनर्स को, मगर फिर भी मैं समझता हूं कि 6 एंड ओवर एक रीजनेबल स्कोर था इस पिच के ऊपर। बाबर आजम और टॉप ऑर्डर जो है वो थोड़े से हिचकिचाते हुए खेलते हुए नजर आए। हालांकि अब्दुल्ला शफीक ने एक स्मूथ इनिंग्स खेली, मगर एक जो आउट एंड आउट आपको अथॉरिटी नजर आती है वो दिखी नहीं पाकिस्तान के बल्लेबाजों से। रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और एंड में जाके जो है ये इनिंग्स ब्लॉसम हुई इफ्तिखार के साथ। तो वही बात है, पाकिस्तान जो है वो अटैक करते हैं मगर बहुत लेट अटैक करते हैं, और उस वक्त तक प्रेशियस ओवर्स और प्रेशियस रन्स खो जाते हैं, बहुत ज्यादा डॉट्स खेलते हैं। एक तो इसके ऊपर भी इनको तवज्जो करनी है कि जब आप बैटिंग करते हैं, माना कि मुश्किल पिचेस थी यहाँ श्रीलंका में पाकिस्तानियों के लिए, बाकी टीम्स के लिए इतनी नहीं थी, क्योंकि टेक्निकली जहां पे गेंद स्विंग और सीम करता है या लंबा स्पिन करता है या मिस्ट्री बॉलर होता है, वहां पे हमारी बैटिंग लाइनअप लटक जाती है, और इसके ऊपर भी काम करना है, हाथ से रीड करना है स्पिनर को, और इसके बाद स्विंग को कैसे खेलना है अपने स्टेबल बेस के साथ। आप या आगे खेलते हैं या पीछे खेलते हैं, वो भी वॉकिंग शॉट्स के ही खेल रहे थे। फिर सिलेक्शन के ऊपर फिर से आप को नजरसानी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि फखर जमान से आपने क्या चीज और निकाल ली है। वो एक वॉकिंग विकेट बने हुए हैं, वो जब आउट हुए आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, वो तैयार थे आउट होने के लिए। तो ऐसे इंडिविजुअल को आप क्यों मैच और खिलाए जा रहे हैं? इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि फखर जमान को खुद से रिफ्यूज कर देना चाहिए था कि मुझे टाइम आउट चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। कोई नजर आ रहा है कि वो आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ फॉर्म है, और टॉप ऑर्डर में अगर आपका बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, इसका मतलब है बैटिंग पे प्रेशर पड़ जाता है, और वही हुआ। इसके अलावा जो 2 इंजरीज की वजह से 2 सिलेक्शन मिस हुई, कॉस्ट हुई। एक इमाम उल हक की मुझे समझ नहीं आती, इनको बैक स्पैज्म हो गया और उसके बाद इतना जबरदस्त हो गया कि कोशिश भी नहीं की गई कि उनको कहा जाता कि अगर आप हाफ फिट भी हैं तो आप खेल दें, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है। इसी तरह से सऊद शकील को बुखार हुआ, वो भी उससे रिकवर ना कर सके। देखें, माना कि इंजरी होगी, माना कि ठीक है वो इस काबिल नहीं थे, बट जो इस वक्त जो टीम डिमांड कर रही थी वो चीज हाफ फिट प्लेयर्स भी अपने आप को सामने पेश करने वाली बात थी। क्योंकि मुझे याद है 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, और ये एक ग्रेट स्टोरी है जहां पे इंजमाम उल हक ने इनकार कर दिया था सेमीफाइनल खेलने से, क्योंकि सारी रात वो उनको नींद नहीं आई, उनका स्टमक लूज था, वो उनको दवाइयां खाते रहे वो, और सुबह आके उन्होंने कहा जी कि मैं तो नहीं खेल सकता, और उनको समझाया गया और एक तरह से सिलेक्शन उन पे फोर्स की गई कि ऑप्शन ही कोई नहीं है कि आप बाहर बैठ जाएं। तो फिर वो मैच खेले और फिर मैन ऑफ द मैच बने, वो ग्रेट इनिंग्स खेले थे वो। तो इस मौके के ऊपर इस तरह का एटीट्यूड चाहिए हर प्लेयर से। ये नहीं हो सकता कि मैं हाफ फिट हूं और अगर मैंने स्कोर नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा और फिर मेरे ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। ऐसे आप ग्रेट प्लेयर्स नहीं बनते हैं और ना ही आप ग्रेट टीम बनते हैं। सो बाबर आजम के ऊपर अब प्रेशर है, और प्रेशर है लीडरशिप का भी और रन्स करने का भी। देखिए, फसली पिच के ऊपर वो थ्रू आउट श्रीलंका में टेस्ट सीरीज ले लें या आप एलपीएल ले लें, मासवा एक आधी इनिंग्स के, इन पिचेस के ऊपर उनका खासा फ्लॉप शो रहा। और फिर लीडरशिप क्वेश्चन होती है जब आप मैच हारते हैं, जब आप फाइनल से बाहर हो जाते हैं, और जब खास तौर पे आप इंडिया से इतनी बुरी तरह हारते हैं, तो फिर लोग सवाल करते हैं कि आप
टेक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सिलेक्शन के ऊपर और ज्यादा आपको जिसको कहते हैं ना कि अथॉरिटेटिव डिसीजन और टाइमली डिसीजंस करने की जरूरत है। ये रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाए बगैर उनको घर भिजवा दिया जाता है, एक कॉम्बिनेशन उतारा जाता है जो कि समझा जाता है कि हर कंडीशन पे, हर पिच, हर ऑपोजिशन के अगेंस्ट ये चलेगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है, और जितनी जल्दी पाकिस्तान ये समझ ले उतना ही उनके हक में बेहतर है, क्योंकि हर ऑपोजिशन के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी बनती है, और उस ऑपोजिशन को किस तरह से चित करना है उसको सामने रखते हुए आप 11 प्लेयर्स निकालते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को इतनी लंबी चांस दे दें, इतनी लंबी विंडो दे दें कि बाकी फ्रस्ट्रेट हो जाए जो बेंच पे बैठे हुए हैं। और ऐसा हुआ है, हमने देखा है फखर जमान के साथ बहुत ज्यादा लचक दिखाई गई है, कईयों के साथ लचक नहीं दिखाई जाती। इस मैच में जहां मोहम्मद हारिस को ओपन करना चाहिए था, उनको मिडिल ऑर्डर में भिजवा दिया, और मोहम्मद हारिस को भी इशू है, फ्रंट फुट की ड्राइव नहीं वो अच्छी कर सकते हैं, उनको इस पे काम करना है। वो इम्प्रोवाइज तो करते हैं, वो नडर भी हैं, बेखौफ भी हैं, उनमें टैलेंट भी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी है, मगर वो जब ड्राइव करते हैं तो एक स्टिफ लेग से करते हैं, ऊपर बॉल के नहीं पहुंचते हैं। और ये अगर उन्होंने टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी है तो ये तो एक बेसिक चीज है जिसके ऊपर उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी जो है ओवरऑल मेहनत तो की। जमान खान के देखें, उनका जो जो रोल है ना वो लास्ट में ही है, आखिरी के 4-5-6 ओवर्स में है, या तो फिर उनको उसी लास्ट जो ओवर्स बच जाते हैं उसी में यूज किया जाए, क्योंकि अब नए बॉल के साथ उनको कोई फायदा नहीं है, इनका कद छोटा है, स्विंग नहीं है। और आज पता चल गया कि शायद बड़े मैच में, क्रंच मैच में अभी उनका टेम्परामेंट और बेहतर होना है। शाहिन शाह अफरीदी ने जोर लगाया एंड में, मगर शाहिन शाह अफरीदी भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जैसे कि उनको दिखानी चाहिए, जितना उनमें टैलेंट है। क्योंकि अगर आप लीडिंग बॉलर हैं और आप आके जल्दी स्ट्राइक नहीं करेंगे श्रीलंका के अगेंस्ट इस मैच में खास तौर पे, तो फिर प्रेशर में आ जाएगी सारी बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि बाकी तो इनएक्सपीरियंस थी ज्यादा आपकी फास्ट बॉलिंग। शादाब को भी बहुत मेहनत की जरूरत है, एक गेंद आगे एक गेंद पीछे, ऐसे आप टाइट सिचुएशंस में कप्तान की मदद नहीं कर रहे होते। इफ्तिखार का अच्छा मैच था, बैटिंग उन्होंने गुस्से से की, अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग में भी उनका गेंद स्पिन हुआ। नवाज का फ्लॉप शो रहा, और मुझे हैरानी है कि वो किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस स्टैटिक हो गई है, क्योंकि उनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, मगर वो इतने ज्यादा सिचुएशन के में घुस के और उससे इतने ज्यादा ऐसे लगता है जैसे कि खौफजदा हो जाते हैं कि फिर उनको कुछ समझ नहीं आती उन्होंने करना क्या है। तो वहां पे अगर वो आज 25 रन भी कर जाते तो पाकिस्तान 252 से कहीं ज्यादा और रन कर सकता था, 10-15 भी और ऐड कर लेते तो मुकाबला ये जेब में होना था। बट ठीक है, ट्राई की है, अच्छी ट्राई थी, नहीं जीते कोई बात नहीं। यही हम मांगते हैं कि फाइट करके आप हार जाएं और गलतियों के ऊपर अपना ध्यान दें और गलतियों से सीखें। मेरे ख्याल से मैं फिर से कहूंगा, जो भारत के खिलाफ डिफीट थी उससे अभी तक ये रील कर रहे थे और उससे बाहर नहीं निकले। और जब आपका सेल्फ बिलीफ चला जाता है, जब कॉन्फिडेंस चला जाता है, जब आप नाजुक मौके के ऊपर व्हाट इफ के अगर मैंने गलती कर दी, अगर मैं ये ना कर सका, क्योंकि वो डिफीट के बाद डाउट क्रिएट हो जाते हैं आपके सिस्टम में, तो फिर आप क्लोज मोमेंट्स या क्लोज मैचेस क्लोज आउट नहीं कर सकते। चलिए अब चलते हैं लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच की तरफ। तो लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, चरित असलंका। देखिए प्रेशर में बहुत आला इनिंग्स खेली वो, और अगर वो रिजवान उनका कैच कर लेते तो मामला कुछ और होना था, मगर नहीं हुआ। ये उनकी गलती नहीं है, और उन्होंने फिर जो वो एक आउटसाइड एज पे चौका मिल गया जमान की बॉल के ऊपर, वहां से मामला जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से ठंडा पड़ गया। मगर टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग इनिंग्स खेले, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग इनिंग्स खेले, बेखौफ खेले, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग थी, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो बता रहे हैं सारी टीम को कि आप गॉट दिस कवर्ड। और ये एक बड़े हौसले की बात होती है जब आपका फॉर्म प्लेयर या जिसने रन किए हुए हैं वो इस सिचुएशन में खेले। रन आउट तो हो गए थे इनके पार्टनर एंड में, मगर उनको स्ट्राइक मिल गई, और वो इंपॉर्टेंट सिंगल या इंपॉर्टेंट डिसीजन था उनका स्ट्राइक लेने के लिए। उन्होंने अपने पार्टनर की विकेट भी सेक्रीफाइस कर दी, क्योंकि वहां पे चौका लगा और फिर एंड में टांग पे गेंद कर दिया जमान ने, जहां पे फील्ड नहीं थी, 2 रन मिले और मुकाबला इन्होंने जीत लिया। सो टाइट सिचुएशन में, क्रंच मोमेंट्स पे आप अगर ऐसी इनिंग्स खेलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कहीं से कहीं चला जाता है। और मेरे ख्याल से फाइनली 2 बेस्ट टीम्स फाइनल में आई है। पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता था एशिया कप का फाइनल खेलना, क्योंकि कई गलतियां की, और इन गलतियों की वजह से
इस एशिया कप के फाइनल से वो दूर चले गए। सो श्रीलंका को बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही तगड़ा मैच खेले हैं, हाउसफुल था, क्राउड ने बहुत सपोर्ट की, मगर क्रेडिट जाएगा इन्होंने कि ये बड़ा अपसेट किया, क्योंकि पाकिस्तान की इवन दो आपके मेजर प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, मगर फिर भी पाकिस्तान को हराना आसान काम नहीं था। 6 एंड ओवर का स्कोर पाकिस्तान ने किया था, जो बुरा स्कोर नहीं था, और एक क्लोज रन चेज में ओवर द लाइन लेके गए चारित असलंका।